स्टडी विद नारायण गुप्ता इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग पिछली कक्षा में इकाई का अंक के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने रूल फर्स्ट बताए थे, यदि आधार वाली संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या के इकाई का अंक वही होगा, अर्थात 0, 1, 5 व 6। रूल नंबर सेकेंड, यदि दी गई संख्या के आधार के इकाई का अंक 4 या 9 हो तो क्या करेंगे? यदि घात सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा और 9 के लिए 1, और यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 के लिए 4 और 9 के लिए 9 हो जाएगा। रूल नंबर थर्ड है, यदि दी गई संख्या के आधार का इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 हो तो हम क्या करेंगे? घात को जो है 4 से भाग देंगे, तो आपका जो है शेषफल 0, 1, 2, 3। उसके बाद जो है अंकों की पुनरावृत्ति होगी। यदि शेष 0 हो तो हम क्या करेंगे? 0 को जो है 4 से रिप्लेस कर देते हैं, और यदि 1, 2, 3 हो तो हम क्या करेंगे? इकाई के अंक पर जो है उतना पावर कर देंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगा वही जो है इकाई का अंक कहलाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न, 264 पे पावर 102 और प्लस 264 पे पावर 103 है, तो दी गई संख्या में आधार के इकाई का अंक 4 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 के लिए सम या विषम का रूल देखेंगे। आपका 102 जो है सम संख्या है और 103 जो है विषम संख्या है, तो सम संख्या के लिए जो है आपका इकाई का अंक 6 हो जाएगा और विषम के लिए तो आपका 4 ही होगा। तो क्या करेंगे? 6 और 4 को जोड़ दीजिए, 10। तो आपका इकाई का अंक क्या आ गया? 0। तो आपका यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 2, 17 पे घाते 1999 प्लस 11 पे घाते 1999 और प्लस 7 पे घाते 1999। तो हम क्या करेंगे? 17 अर्थात 7, तो इसके घात जो है 1999 है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 4 से भाग देंगे। जब आप 4 से भाग देंगे तो 24 चौको 96, 3। तो क्या होगा? तो 7 पे घाते 3 हो जाएगा, अर्थात 343। तो इकाई का अंक 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 है
तो 1 इकाई का अंक, तो इसके इकाई का अंक तो 1 ही होगा। और यहाँ पुनः फिर 7 आ गया है, तो इसके भी इकाई का अंक जो है 3 ही होगा। हम क्या करें, 3 + 1 + 3, अर्थात 3 और 1 4 और 3 7। तो आपका यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 3, 2153 पे पावर 167 है। तो अब आधार के इकाई का अंक 3 है, तो हम क्या करेंगे, घात को जो है 4 से भाग देंगे, तो 16 चौको 64। तो आपका जो है यहाँ पे शेष जो है 3 आएगा, और जो शेष आएगा इकाई के अंक के ऊपर हम लगा देंगे, तो 3 × 3 × 3 अर्थात 27। तो इकाई का अंक 7। तो आपका ऑप्शन जो है सी 7 सही है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से सॉल्व हो रहा है, और आप इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिर आपका जो है आधार के इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पे भी हम सम देखेंगे। तो 94 आपका सम है, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और 234 पे घाते 95, तो 95 आपका विषम है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। 6 × 4 = 10, अर्थात इकाई का अंक 0। तो आपका ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, तो गुणनफल 584 × 128 × 617 × 413 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या के इकाई का अंक में गुणा कर देंगे। तो 8 चौको 32, तो ये आपका 32 का 2 हो जाएगा। 8 चौको 32, 32 का इकाई का 2 हो जाएगा। 7 त्रिका 21, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा। और 2 एकम 2, अर्थात इकाई का अंक जो है 2 हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3127 पे पावर 173 है। अब इसका इकाई बताना है। तो यहाँ पे भी जो है आपका 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से भाग देंगे। तो 72, 18 चौको 72 होता है। तो आपका शेष जो है 1 आएगा। तो 7 पे पावर 1 लगाएंगे तो 7। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 2467 पे घात 153 × 341 पे घाते 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ फिर देखिए, यहाँ फिर 4 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे आपका शेष जो है 1 आएगा, तो ये तो आपका 7 ही हो गया। और दूसरे में 341 है, तो सेम 1 ही हो जाएगा। तो 7 एकम 7। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 7 पे घाते 95 - 3 पे घाते 58। हम इसे जो है उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 95, अगर इसमें क्या करें, हम 4 से भाग दें, तो 23 चौको 92, 3 शेष बचेगा। तो 7 पे घाते अगर हम 3 करेंगे तो आपका 343, तो इकाई का अंक जो है 3 हो जाएगा। और 3 पे घाते 58 है, तो 14 चौको 56, इसे भी 4 से भाग देंगे, तो 14 चौको 56। तो आपका शेष 2 आएगा। तो 3 पे 2 9। आप क्या करना है, 3 में से 9 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हाथ से ले लेंगे। तो ये आपका 13 हो जाएगा। तो 13 में से 9 जा 4। तो आपका जो है ऑप्शन बी जो है सही है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पे घाते 71
अब यहाँ देखिए, फिर जो है 4 से भाग दीजिए, तो आपका जो है 17 चौको 68, 3, तो 7 पे 3 करेंगे तो 343, अर्थात इकाई का अंक 3 हो गया। 6, तो 6 तो आपका बदलता नहीं है, तो यहाँ पे आपका 6 ही हो जाएगा। और 65, इसको भी जो है आप 4 से भाग दीजिए, तो 16 चौको 64, 1, 3 पे 1 जो है 3, तो 3 छक्का 18, 8, 8 त्रिका 24, 4, तो आपका जो है ऑप्शन सी जो है सही है। पूर्ण संख्याओं का योग के इकाई का अंक क्या होगा? तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती है, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 को जो है पूर्ण संख्याएं कही जाती है। तो आपका पूर्ण संख्याएं जो है 0, 1, 2 डॉट 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 39 तक जाएगा ये, क्योंकि आपका जो है 40 लेना है। और हम जानते हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग जो है सिग्मा n n प्लस 1/2, तो 39 गुणे 39 प्लस 1 40 बटे में 2, 2 से भाग दीजिए 20, तो आपका जो है 0 है, तो जाए से गुणा करेंगे तो हम क्या होगा, इकाई के अंक में भी जो है 0 आएगा, तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी सही है। 11 है 1087 पे पावर 34 पे पावर 23, अब जो है इकाई का अंक क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि आधार में इकाई का अंक 7 है, तो हमें क्या करना होगा, 4 से जो है भाग देना होगा, तो 1087 है 34 और पूरे पे घात 23, तो हम क्या करें, हम जानते हैं कि घातांक के नियम से a पे घाते m पे घाते n है, तो a पे घाते m इंटू n हो जाएगा, तो 1087 34 गुणे 23। अब क्या किया जाए, घात को जो है 4 से हमें भाग देना है, तो 4 से 8 चौको 32, यहाँ पे 2 शेष आएगा, और 4 पचे 20, 3 आपका शेष आएगा बटे में 4, तो ये 2 तिहाई 6 बटे में 4, तो आपका जो है शेष कितना हो गया, 2। तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक 7 है, तो 7 पे घाते 2, तो 7 सते 49, तो आपका जो है ऑप्शन बी जो है सही है। करता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और आप इन सवालों को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू।